देवी सती का उपचार। वह खोई खोई रहती हैं। उनके नृत्य गुरु मदनिके के द्वारा रोग का परीक्षण। देवी सती प्रेम रोग से ग्रसित, लेकिन सती ने मना किया कि मैं किसी रोग से ग्रसित नहीं हूँ। जब महादेव का गायन समाप्त हुआ तथा महादेव के अदृश्य होने पर भी देवी सती एक पत्थर की मूर्ति के समान खड़ी रही। नारद का वार सफल रहा। वह सती के पास गए और बोले, देवी सती, देवी सती। तब सती को ज्ञात हुआ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। नारद पूछे, आप यहाँ इस जंगल में, वो भी अकेली, किस लिए? लेकिन सती कुछ नहीं बोल पाई। तब नारद बोले, ओहो, आप राग रागिनियों को लेने के लिए आई हैं? तब सती बोली, हाँ हाँ, यही बात है, मैं इसीलिए आया हूँ। राग रागिनियाँ को पता चला तो वे सभी देवी सती को आदर से नमस्कार किए और देवी सती उन सभी को लेकर के भवन को चली। उधर महल में सभी बहनें तथा दासियाँ कलश लेकर के चली गई और सती को नहीं पाकर सभी चिंतित हुई। वे सब बोली, अभी सती नहीं पहुँची। बहुत देर बाद सती राग रागिनियों के साथ पहुँची तो उनकी बहनें बाहर ही थी। उन्होंने पूछा, सती कहाँ, इतना देर कहाँ हुआ? तब सती को बताने से पहले ही राग रागिनियाँ बताए कि सती हम लोगों को लेने के लिए जंगल तक गई थी। पूरी घटना वे सब बताए जो शिव के साथ हुआ। बहनों को ये जानकारी होने के बाद वे लोग सती को लेकर के उनके कमरे में गई और उनको बहुत तेज से फटकार लगाना चालू किया। उन लोगों ने बहुत कुछ कहा और बोला, तुम नादान तो नहीं हो, तुम पागल तो नहीं हो जो शिव के षड्यंत्र में पड़ गई हो। तुम्हारे पिता को शिव ने अपमान किया है और तुम बराबर शिव के षड्यंत्र में पड़ जाती हो। तब सती बोली, कैसा षड्यंत्र? षड्यंत्र षड्यंत्र तुम लोग बोलती हो। अगर शिव ऐसा होते तो वे मुझे बात करते। उनके यहाँ मैं अकेली थी, लेकिन उन्होंने मेरे से बात तक नहीं किया। उनके चेहरे पर किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं हुआ। उनका गायन समाप्त हुआ और मुझको देखते ही वे अदृश्य हो गए और आप लोग बोलती हो कि षड्यंत्र है। उनके यहाँ मेरा क्या अस्तित्व है?